अब तक में कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं किसी को? अब हमने लास्ट टाइम क्या किया था, सिमेट्रिक रिलेशन तक कर लिया था, ट्रांजिटिव रिलेशन। बस इक्विवेलेंस और ट्रांजिटिव रह रहा है, बाकी हो गए थे सारे। एंटीसिमेट्रिक भी रह रहा है। चलो एंटीसिमेट्रिक बाद में करते हैं, पहले ट्रांजिटिव देख लेते हैं। तो अब ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है? डेफिनेशन, रिलेशन R on set A is said to be, relation R on A is said to be transitive if, तो कंडीशन ये है, if A, B belongs to relation and B, C belongs to relation, then it should imply, it must imply A, C belong to relation. When it is not transitive, when it is not transitive, ये transitive कब नहीं होगा? When it is not transitive, if there exists A, B belong to relation, B, C belong to relation such that A, C does not belong to relation. Example, let A set be 1, 2, 3. अब यहाँ तक जो मैंने लिखवाया है उसको समझ लो पहले, फिर करना आगे नोट। रिलेशन आर ऑन सेट टू रिलेशन ऑन ए इज सेट टू बी ट्रांजिटिव इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। मतलब ये दो कंडीशंस जो है ना वो गिवन है, ए कॉमा बी और बी कॉमा सी। अब बी जो एलिमेंट है वो दोनों में सेम है, यहाँ पर जो बी है वही बी यहाँ पर है। तो ए कॉमा बी और बी कॉमा सी अगर दो एलिमेंट रिलेशन को बिलोंग करते हैं तो फिर ए और सी फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट भी बिलोंग करने चाहिए। अगर ऐसा होगा तो रिलेशन ट्रांजिटिव है, नहीं होगा तो ट्रांजिटिव नहीं है। ट्रांजिटिव नहीं है तो उसके लिए हमने एक अलग से लिख लिया कि कब ट्रांजिटिव नहीं होता, जब हमें कम से कम एक पेयर मिल जाए ए बी और बी सी और ए सी बिलोंग ना करे रिलेशन को। अब मैंने एक सेट लिया ए और आर रिलेशन डिफाइन किया ऑन ए पर। आर ऑन ए इज से आर इज गिवन बाय 1, 1, 1, 2, 2, 1। तो क्या ये रिलेशन ट्रांजिटिव है? तो आंसर इज यस, दिस रिलेशन इज ट्रांजिटिव। ये ट्रांजिटिव क्यों है? इसमें ए कोमा बी 1, 2 अगर आ रहा है तो बी कोमा सी, तो अब ए कोमा सी 1, 1 वो इसमें आ रहा है, तो ये ट्रांजिटिव हो गया। रिलेशन एस ऑन ए इज गिवन बाय एस इज 1, 3, 3, 2। क्या ये रिलेशन ट्रांजिटिव होगा? अब ए कोमा बी 1, 3 आ रहा है, बी कोमा सी 3, 2 आ रहा है, तो 1, 2 यानी ए कोमा सी बिलोंग नहीं कर रहा रिलेशन को, तो दिस इज नॉट ट्रांजिटिव। एक और रिलेशन लेते हैं टी पर, ऑन सेट ए। लेट टी बी अ रिलेशन ऑन सेट ए गिवन बाय 1, 2। अब क्या ये रिलेशन ट्रांजिटिव होगा? तो बाय डिफ़ॉल्ट यस इट इज़ ट्रांजिटिव। बाय डिफ़ॉल्ट ये ट्रांजिटिव होगा, क्योंकि ये ट्रांजिटिव तब नहीं होता जब इसमें कम से कम दो एलिमेंट तो आते, क्योंकि आपको नॉट ट्रांजिटिव दिखाने के लिए दो एलिमेंट रिलेशन में चाहिए अलग अलग, ए बी और बी सी टाइप के, और फिर ए सी नहीं होना चाहिए, ठीक? तो कम से कम दो चाहिए। अब यहाँ पर ये ट्रांजिटिव है क्योंकि आप चेक नहीं कर सकते। एक और रिलेशन लेते हैं, Q रिलेशन ऑन सेट A इज गिवन बाय Q इज से 1, 1 और 1, 2। तो क्या ये रिलेशन ट्रांजिटिव होगा? 1, 1 में तो आप चेक क्या करोगे, A और B दोनों इक्वली हो गए। अब B अगर यहाँ पर है तो A और B तो इक्वल ही थे, और हमें A, C देखना होगा। जब A और B इक्वल थे तो वही B हमारा यहाँ पर भी है और यही A भी है, तो A, C तो ऑटोमेटिकली मिलेगा ही मिलेगा। इट मीन्स जो एलिमेंट A, A टाइप का होता है उसको चेक नहीं करते हम,
क्योंकि वो हमेशा ही सेटिस्फाई करेगा। अब यहाँ पर 1,2 है, मतलब A, B है। अगर A, B है तो B, C वाला तो पेयर ही नहीं मिल रहा। जब पेयर नहीं मिल रहा तो आप फाइनली इसको क्या बोल दोगे, ट्रांजिटिव। क्योंकि आप ये प्रूव नहीं कर सकते कि ये ट्रांजिटिव नहीं है, तो ये मान लेते हैं कि ये ट्रांजिटिव है। मान नहीं लेते, इनफैक्ट ये ट्रांजिटिव ही है, क्योंकि ट्रांजिटिव नहीं होता तो हमें कोई काउंटर एग्जाम्पल मिल जाता। अब हमें अगर कोई काउंटर एग्जाम्पल नहीं मिला, हम ये प्रूव नहीं कर पा रहे कि ये ट्रांजिटिव नहीं है, क्योंकि ट्रांजिटिव ना होने के लिए 2 एलिमेंट होने चाहिए जिनके लिए तीसरा एलिमेंट बिलोंग ना करे। अब यहाँ पर कोई भी 2 एलिमेंट ऐसे नहीं है जिनके लिए AB और BC हो और AC बिलोंग ना करे। इसका मतलब ये क्या होगा, ट्रांजिटिव होगा। चलिए आगे कर लो नोट एक बार इतना, फिर आगे लिखवाता हूँ। एक और रिलेशन लिख लेना। रिलेशन M ऑन सेट A इज गिवन बाय M इज 1, 2 और 2, 1। तो क्या ये रिलेशन ट्रांजिटिव होगा, 1, 2 और 2, 1। A, B आ रहा है, B, C आ रहा है, तो A, C क्या बनेगा, 1, 1 विच इज नॉट देयर, तो ट्रांजिटिव नहीं होगा। तो दिस इज नॉट ट्रांजिटिव। जो R वाला है उसमें अगर हम 2,1 को जो लास्ट वाला 2,1 उसको A, B ले हाँ तो ट्रांजिटिव हो नहीं। कैसे, 2,1 यानी कि A, B तो मतलब B, C बनेगा। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। 2, 1 है और क्या है, 1, 2 है, बिल्कुल सही है। 2, 1 है और 1, 2 है, तो 2, 2 नहीं है ना, तो एक भी एलिमेंट मिल गया आपको, तो क्या बोल दोगे, इट इज़ नॉट ट्रांजिटिव। बिल्कुल सही है, मैंने उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा ही था उसको, तो उसको सही कर लेना। R on A इज नॉट ट्रांजिटिव, बिल्कुल सही है। इसके अंदर ये ट्रांजिटिव 1, 1 की वजह से भी नहीं हो रहा और 2, 2 की वजह से भी नहीं हो रहा। कोई एक भी काफ़ी है एग्जाम्पल। तो आपको सभी एलिमेंट्स को A, B लेकर टेस्ट कर लेना चाहिए, लेकिन उन एलिमेंट्स को छोड़ दो जो A, A टाइप के हैं, बाकी सबको कर लो। एक और लिखते हैं इसी के ऊपर, रिलेशन N ऑन सेट A गिवन बाय N इज 1, 1, 2, 2, 3, 3, 1, 2, 2, 1। अब क्या ये रिलेशन ट्रांजिटिव है, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 1, 2, 2, 1। ये 3 एलिमेंट तो चेक नहीं करने, अब रह गया 1, 2। अगर 1, 2 लेंगे तो 2 से स्टार्ट होने वाला एलिमेंट ये वाला है और ये वाला है, पर ये तो होगा ही 2, 2, तो 1, 2 ही चाहिए, वो तो है ही। 1, 2 है, 2, 1 है तो 1, 1 चाहिए, वो है। इसको लेंगे तो 2, 1 है तो 1 से स्टार्ट होने वाला एलिमेंट ये रहा 1, 2, तो 2, 1, 1, 2, तो 2, 2 होना चाहिए, 2, 2 है। इसका मतलब ये रिलेशन क्या हो जाएगा, दिस इज ट्रांजिटिव। अगर इन्हीं रिलेशंस में हम बात करें कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव हैं क्या, तो अगर हम रिफ्लेक्सिव को देखें तो पहला रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, दूसरा, तीसरा भी नहीं है,
फोर्थ भी नहीं है, फिफ्थ भी नहीं है, सिक्स्थ रिफ्लेक्सिव है। सिमेट्रिक देखें तो कल करवाया था सिमेट्रिक, 1 2 और 2 1 सिमेट्रिक है, 1 3 तो 3 1 नहीं है, 1 2 तो 2 1 नहीं है, 1 2 है तो 2 1 नहीं है, 1 2 है तो 2 1 है तो सिमेट्रिक है, और ये भी सिमेट्रिक है। ट्रांजिटिव हमने अभी चेक कर ही लिया, तो ट्रांजिटिव पहले वाला ट्रांजिटिव नहीं है, दूसरे वाला ट्रांजिटिव नहीं है, तीसरे वाला ट्रांजिटिव है, चौथे वाला ट्रांजिटिव है, पांचवे वाला ट्रांजिटिव नहीं है, सिक्स्थ ट्रांजिटिव है। जो रिलेशन इनमें से अभी ये ऐसा आ गया जो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, ऐसे रिलेशन को जो तीनों चीज़ें होते हैं जिसके अंदर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, उसको हम बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। ये अगला टॉपिक अभी लिखवा रहा हूँ, ठीक हो गया। चलें आगे। ऐसा रिलेशन जिसमें तीनों चीज़ें हो तो उसको इक्विवेलेंस कह देते हैं। हो गया नोट, हटा दो उसको। अब आगे लिखना नोट। एम्प्टी रिलेशन यानी कि फाई सेट इन नल रिलेशन। नल रिलेशन इज ऑलवेज ट्रांजिटिव। कल लिखवाया था नल रिलेशन हमेशा क्या होता है, सिमेट्रिक। आज बता रहा हूँ नल रिलेशन इज ऑलवेज ट्रांजिटिव ऑन एनी सेट। कोई भी सेट ले लो ए। अगर आप नल रिलेशन डिफाइन करते हो सेट ए पर, यानी ए टू ए पर आपका जो रिलेशन है वो नल रिलेशन होता है, तो वो हमेशा क्या होगा, ट्रांजिटिव होगा। ठीक होगी बात। सेम लॉजिक है जो कल सिमेट्रिक वाला था, यानी वॉइड सिचुएशन हो जाएगी। सेट के अंदर कोई एलिमेंट ही नहीं है तो आपको 2 एलिमेंट कम से कम चाहिए होते हैं। दूसरी बात, जो यूनिवर्सल रिलेशन होगा यानी जो लार्जेस्ट रिलेशन है, यूनिवर्सल रिलेशन, इसमें जब सारे एलिमेंट होंगे तो ये ट्रांजिटिव भी हो जाएगा। यूनिवर्सल रिलेशन इज ऑलवेज ट्रांजिटिव ऑन एनी सेट ए, और यूनिवर्सल रिलेशन होता है ए क्रॉस ए। अब ट्रांजिटिव के कुछ एग्जाम्पल करते हैं, और हमें यही चेक करना है कि रिलेशन ट्रांजिटिव है या नहीं है। फर्स्ट एग्जाम्पल, लेट आर बी अ रिलेशन integer to integer from integer set to integer set, R be a relation from integer to integer given by A related to B if A is less than B, where A and B both belongs to integer। तो ये चेक करना है कि रिलेशन ट्रांजिटिव है या नहीं है। A B से छोटा है, तो अब इसमें आप रोस्टर फॉर्म में तो लिखोगे नहीं, इनफाइनाइट पेयर्स बन जाएंगे। पहले समझ लो फिर नोट करना। अब इसको लिखने का तरीका कैसे है, हाउ टू प्रूव ट्रांजिटिविटी। ये रिलेशन ट्रांजिटिव है तो उसको मैं प्रूव करके दिखा रहा हूँ। ट्रांजिटिविटी को कैसे प्रूव करते हैं, कल हमने सिमेट्रिक देख लिया था, रिफ्लेक्सिव देख लिया था। अब ट्रांजिटिव में लिखने का तरीका ये होता है। सिमेट्रिक में शायद लिखने का तरीका बताया नहीं होगा मैंने, तो ये लो सिमेट्रिक, ऐसे तो सिमेट्रिक है नहीं, ए लेस देन बी है तो बी लेस देन इक्वल टू ए नहीं होगा। सिमेट्रिक आगे वाले में बता दूंगा। लेट ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू, सबसे पहले लेते हैं सेट, जिस सेट पर रिलेशन होता है जेड, सच दैट लिखेंगे, सच दैट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू रिलेशन। तो क्या इंप्लाई करेगा, ए इज लेस देन इक्वल टू बी बाय द रिलेशन। इक्वेशन नंबर 1 होगी। अगेन यहाँ लिखेंगे एंड बी कॉमा सी ऑल्सो बिलोंग्स टू रिलेशन। इसका मतलब हो गया कि बी लेस देन इक्वल टू सी। फ्रॉम 1 and 2 कहें अगर हम, from 1 and 2, A is less than equal to B and B is less than equal to C, तो हम कंक्लूड कर सकते हैं A is less than equal to C, और A is less than equal to C कंक्लूड करेंगे तो हम कह सकते हैं कि A, C belongs to relation। तो हम यहाँ लिख देंगे thus relation R is transitive। क्यों हुआ ट्रांजिटिव, A, B अगर बिलोंग करता है तो B, C करता है, तो फिर A, C भी करता है। ठीक है, यानी ये 2 कंडीशन गिवन है, तो ये एस इट इज़ ट्रांजिटिव। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, रिलेशन आर इंटीजर टू इंटीजर है, गिवन बाय ए कॉमा बी बिलोंग्स टू रिलेशन। ऐसे लिखो या ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ता। इफ ए इज लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर वेयर ए कॉमा बी बोथ बिलोंग्स टू इंटीजर।
अब ये रिलेशन ट्रांजिटिव है या नहीं है इसको चेक करना है। तो अब ये ट्रांजिटिव नहीं है, मैं एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ कि ये ट्रांजिटिव क्यों नहीं है। इट इज़ नॉट ट्रांजिटिव, तो मुझे एग्जांपल देना पड़ेगा। एग्जांपल, लेट ए कोई भी नंबर ले लो। लेट से मैंने ए नंबर क्या ले लिया, पहले बी चूज़ करो, फिर ए चूज़ करेंगे, फिर सी चूज़ करेंगे। तो सबसे पहले बी कोई भी नंबर ले लो। बी आप कोई भी नंबर लोगे उसका स्क्वायर होगा। तो सपोज़ मैंने बी को इंटीजर्स में है ना, तो बी को मैंने 4 ले लिया, तो 4 का स्क्वायर कितना होता है? 4 का स्क्वायर होता है 16। तो मैंने बी को 4 लिया और बी का स्क्वायर मुझे पता है कितना होता है, 16 होगा। अब मुझे ए ऐसी वैल्यू लेनी है कि ए बी के स्क्वायर से छोटा रहे, यानी कि 16 से छोटा कोई भी नंबर लिया जा सकता है। 15, 14, 13 इंटीजर्स में 1 से लेकर 0, -2 कोई भी नंबर ले सकता हूँ मैं ए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर ना? अब लेकिन आपको ये देखना है, ट्रांजिटिव होता है तो 100% ट्रू होगा तभी ट्रांजिटिव है। अगर ट्रांजिटिव ये नहीं हो रहा होगा तो आपको सिर्फ एक एग्जांपल ही काफ़ी है। बाकी केसेस में हो भी रहा हो तो हमें क्या फ़र्क पड़ता है, हमें तो एक एग्जांपल मिल गया तो हम कहेंगे कि ट्रांजिटिव नहीं है। हम यहाँ पर काउंटर करने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब हम ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि a लेस देन बी स्क्वायर हो जाए और b लेस देन सी स्क्वायर हो जाए, पर a लेस देन सी स्क्वायर ना हो। इनफैक्ट a बड़ा आ जाए किससे, सी स्क्वायर से, ताकि वो कंडीशन होल्ड ना हो और हम कह देंगे कि ट्रांजिटिव नहीं है। तो हमें प्रूव नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि डायरेक्टली ये प्रूव नहीं होगा, क्योंकि इसके अंदर काउंटर मिलता है। तो a लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर और b लेस देन इक्वल टू सी स्क्वायर। b की वैल्यू तो 4 है, तो 4 किससे लेस कराना है मेरे को, सी स्क्वायर से। अब मेरे को c चूज़ करना है, c चूज़ करना है। हाँ, अब c चूज़ करूँगा तो c का स्क्वायर होगा। c को केशव कह रहा है कि 3, ओके 3 लेंगे तो 3 का स्क्वायर कितना आएगा, 9, तो 4 लेस देन 9 हो गया। अब हाँ, a को 9 से बड़ा ले लो और 16 से छोटा ले लो, 10, 11, 12, 13, 14, 15 कोई भी ले लो, तो हमेशा a बड़ा आएगा किससे, c से। यानी a सबसे लास्ट में चूज़ कर लिया जाए, उसके बाद मतलब b को चूज़ करने के बाद क्या चूज़ कर ले हम, c। आगे बात समझ में? तो c को अगर हम क्या ले लें, 3 ले लें, तो c का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9। अब a लेस देन बी स्क्वायर है तो a चूज़ कर लेते हैं, यहाँ पर से 15 चूज़ कर लेते हैं। तो 15 इज लेस देन इक्वल टू 16, a इज लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर, b इज लेस देन इक्वल टू सी स्क्वायर, बट a इज नॉट लेस देन सी स्क्वायर, a इज इवन ग्रेटर देन। तो ये हमारे पास एग्जाम्पल बन गया। इसको हटा देता हूँ, ये सिर्फ मैंने समझाने के लिए किया था। तो यहाँ पर लिखेंगे हम क्लियरली 15,4, ये तो बिलोंग करता है रिलेशन को। 15,4 क्यों करता है, बिकॉज 15 इज लेस देन 4 स्क्वायर। भाई a, b रिलेशन को कब बिलोंग करता है, a, b जब a b स्क्वायर से छोटा हो, और a 15 है और b 4 का स्क्वायर। आप 13 भी ले सकते थे, 9 से बड़ा ले सकते हो बस। अब यहाँ पर अगर हम b को क्या लेते हैं, b 4 ही है और c कितना है, 3, 4,3 भी बिलोंग करता है रिलेशन को। क्यों करता है, 4 लेस देन इक्वल टू 3 स्क्वायर, 3 स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है, तो 4 लेस देन 9 हो गया। बट क्या 15,4 बिलोंग करता है, यानी a, b करता है, b, c करता है, बट क्या a, c यानी 15,4 बिलोंग करता है, नहीं करता रिलेशन को। क्यों नहीं करता, बिकॉज 15 जो है 15,3, तो 15 जो है वो 3 का स्क्वायर कितना हो गया, 9। 15 इज नॉट लेस देन 3 स्क्वायर। तो हेंस या 10 हमने एक एग्जांपल दे दिया कि ये दोनों एलिमेंट तो रिलेशन में आते हैं, पर उसके लिए तीसरा एलिमेंट रिलेशन में आता है, आर इज नॉट ट्रांजिटिव। अब ये एग्जांपल आपको खुद से सोचना है, खुद से बनाना है। मैंने इंटीजर्स में बना दिया, अगर ये सेट नेचुरल टू नेचुरल आएगा तब भी ट्रांजिटिव नहीं होगा, रियल टू रियल आएगा तब भी ट्रांजिटिव नहीं होगा, रैशनल टू रैशनल आएगा तब भी ट्रांजिटिव नहीं होगा। रीजन आप ये तो दे ही सकते हो ना, रियल में भी एग्जाम्पल, रियल नंबर में भी ये एग्जाम्पल तो चल ही जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब अगर यहाँ बी स्क्वायर की जगह बी क्यूब आ जाए तो ये आपका होमवर्क है। एक a लेस देन बी क्यूब आ जाए तो प्रूव करना है कि ये रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है, ट्रांजिटिव भी नहीं है। तो मेरे को तीनों के एग्जाम्पल बताने हैं, तो ये घर से करके आना। ए और ये सेट रियल नंबर्स के सेट पर है, सेट ऑफ रियल नंबर्स के सेट पर रिलेशन है, और रिलेशन है a लेस देन बी स्क्वायर की जगह बी क्यूब है। हमने तीनों एग्जाम्पल ढूंढने हैं कि रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है और ट्रांजिटिव भी नहीं है। इसमें आप कोई भी और एग्जाम्पल ढूंढ सकते हो। जहाँ मैंने 15, 4, 3 लिए हैं, बस b की वैल्यू थोड़ी सी
3 4 से बड़ी रखा करो। जैसे 4 रखी है मैंने, ठीक है, अगर मैं b की वैल्यू 2 रख लूँगा ना तो मार्जिन बहुत कम हो जाएगा, फिर पॉसिबल नहीं होगा। तो b की वैल्यू 4 5 6 कोई भी ऐसे रख लो, हम हमेशा आंसर मिल जाएगा। मैंने 4 से बड़ी रखी, b की वैल्यू 5 रख ली मैंने। अगर मैंने b की वैल्यू 5 रखी है तो उसके बाद मैं c चूज़ करूँगा, तो b का स्क्वायर कितना आया 25, c का स्क्वायर, अब b लेस देन c स्क्वायर होना चाहिए, तो c को क्या ले लिया जाए, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, तो c को ले लेता हूँ 6, तो 5 जो है, लेकिन फिर बड़ा हो जाएगा, ऐसे करो तो 5 से तो छोटा रखना है ना मेरे को, तो c को 3 भी ले लूँ चलेगा, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, तो 5 जो है वो 9 से छोटा है। अब a की बारी है, तो a को क्या लेना चाहिए, a स्क्वायर 9 से बड़ा और 25 से छोटा कोई भी ले सकते हो, मतलब a की वैल्यू, तो a को आप 10 भी ले लोगे चल जाएगा, तो 10,5 रिलेशन को बिलोंग करेगा, बिकॉज 10 जो है वो 25 से छोटा है। 5,3 रिलेशन को बिलोंग करेगा क्योंकि 5 जो है वो 9 से छोटा है, पर 10,3 बिलोंग नहीं करेगा क्योंकि 10 जो है वो 3 के स्क्वायर से छोटा नहीं है। अब 10 की जगह 11 12 25 से कम, यानी 10 से 25 के बीच में कितने मार्जिन है, कितने, बहुत सारे नंबर हैं, आप कोई भी ले लोगे तो सिलेक्ट हो जाएगा उसमें। मतलब क्या करना है, b नंबर लेकर c के स्क्वायर को b के पास रखना है, तो c को ऐसा नंबर लो कि b और c के स्क्वायर में ज़्यादा डिफरेंस ना हो, और क्योंकि c छोटा नंबर लिया हुआ है तो अब a को ले सकते हो जो b के स्क्वायर से थोड़ा सा छोटा हो, b के स्क्वायर से थोड़ा सा छोटा हो लेकिन c के स्क्वायर से बड़ा हो जाए। अब मान लो मैंने तुम्हें कहा कि b की वैल्यू सपोज 8 है, तो अब ये बताओ a और c की वैल्यू क्या चूज करोगे। आर्यन c की वैल्यू क्या लेंगे अगर b की वैल्यू 8 ली है तो, फोर, सी की वैल्यू 4, तो सी का स्क्वायर कितना आया, तो 8 लेस देन 16 हो गया। बी का स्क्वायर कितना हुआ 64। अब रह गया ए को क्या लें 25, तो क्या 25,8 बिलोंग करेगा रिलेशन को, बिल्कुल करेगा। 25 8 के स्क्वायर 64 से छोटा है। क्या 8,4 बिलोंग करेगा, 8 16 से छोटा है। क्या 25 और 4 बिलोंग करेगा रिलेशन को, नहीं करेगा। क्लियर होगी बात। तो यहाँ पर 3 भी चल जाता, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 3 भी चल जाता, तो फिर हम 9 से 63 तक में कोई भी नंबर ले सकते थे। अभी 4 लिया तो 16 से 63 के बीच में कोई भी नंबर ले सकते थे। अगर 5 लेते तो 25 आता, तो 26 से 63 तक कोई ले सकते थे। अगर मैं यहाँ 7 भी ले लेता तो 7 का स्क्वायर कितना आता 49, तो 49 से बड़ा और 63 से छोटा कोई भी नंबर ले सकते थे। लेकिन अगर मैं यहाँ 80 ले लेता तो 8 का स्क्वायर कितना होता 64, फिर उस केस में ट्रांजिटिव हो जाता वो। लेकिन जनरल तो ट्रांजिटिव नहीं है ना, तो बना लोगे मेरे ख्याल से। अब एग्जाम्पल क्यूब में सेम ही करना है ऐसा। तो ये ट्रांजिटिव को लिखने का तरीका हो गया, ये उसको काउंटर करने का हो गया कि कब ट्रांजिटिव नहीं होता। हो गया नोट। हो गया नोट। ये तो हो गया, अभी नहीं हुआ नोट।
हो गया। एग्जाम्पल 3 करना नोट, और ट्राई करो एक बार सॉल्व करने की। सेकंड भी हो गया। थर्ड एग्जाम्पल करो, सॉल्व करना करो भाई, थोड़ा जल्दी करो। थर्ड एग्जाम्पल, तीनों ही नहीं है। आ गया आंसर? दीक्षा देखो, रहने दो अब, छोड़ो। देखो बोर्ड पे सभी देखो, रिलेशन आर ऑन ए है, तो सबसे पहले तो आर ए टू ए हो गया। रिलेशन क्या है? बी इक्वल टू ए प्लस वन, और ए सेट फाइनाइट सेट है, इसमें 6 ही एलिमेंट है। तो क्या मैं इस रिलेशन को रोस्टर फॉर्म में लिख सकता हूँ? ए की वैल्यू ए सेट से लेंगे ना, ए और बी दोनों ए से लेंगे, एक रो से का सबसेट होगा रिलेशन। अगर ए टू ए पर है तो एक रो से का सबसेट होगा। एक रो से का मतलब क्या होता है? एक रो से का मतलब ये होता है कि ए और बी दोनों जो है वो कहाँ से बिलोंग करेंगे? ए से बिलोंग करेंगे। यानी ए कोमा बी का ऑर्डर्ड पेयर का होता है जहाँ पर ए और बी दोनों ही ए से बिलोंग करते हैं। तो अब ए भी यहीं से लोगे, बी भी यहीं से लोगे। पहले ए ले लो, बी निकाल लो, और बी जब निकालोगे तो वो देख लो कि इसी में ही है, तो हो गया पेयर। तो ए को 1 ले लो, और 1 लेते ही यहाँ पर पुट कर दो रिलेशन में। तो 1 डालते ही बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2। इसका मतलब रिलेशन में जो हमारा ऑर्डर्ड पेयर आएगा, पहला फर्स्ट ऑर्डर पेयर, वो क्या आएगा? जब हम 2 लेंगे ए की वैल्यू तो क्या बनेगा? जब 3 लेंगे तो, 4 लेंगे तो, 5 लेंगे तो, 6 लेंगे तो 7 आएगा, और 7 उसमें नहीं है, कोडोमेन के बाहर रेंज नहीं हो सकती। तो हमारे पास यही रिलेशन बन गया, जो कि एक रो से का एक सबसेट है। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम? अगर आपने इतना बना लिया तो आपका क्वेश्चन खत्म। अब रह क्या गया? क्या आपको चेक करना था? रिफ्लेक्सिव? सीधा बोलो नो, और रीज़न बता दो कि 1,1 बिलोंग नहीं करता रिलेशन को। 1 तो ए को बिलोंग करता है ना, लेकिन उसके लिए 1,1 नहीं करता, 2,2 नहीं करता, बहुत सारे हैं। अब सिमेट्रिक बताना है तो नो बोल दो। क्यों? 1,2 करता है बिलोंग, बट 2,1 बिलोंग नहीं करता रिलेशन को। ट्रांजिटिव बताना है, ट्रांजिटिव के लिए 1,2 करता है और करता है, बट 1,3 नहीं है, तो रीज़न आएगा नो। यानी जब भी आप अगर नो बोलते हो तो आपको समझ में आ रही है बात कि आपको एग्जाम्पल देना पड़ता है। अब सपोज करो कि यहाँ एम्प्टी रिलेशन होता, तो आप क्या एग्जाम्पल देते हैं कि ट्रांजिटिव क्यों नहीं है? होता है एग्जाम्पल, तो ट्रांजिटिव हम उस केस में कहते हैं कि ट्रांजिटिव है अगर एम्प्टी रिलेशन होता तो अब इस केस में हम लिखेंगे नो, बिकॉज 1,2 बिलोंग्स टू आर एंड 2,3 बिलोंग्स टू आर, बट 1,3 डजंट बिलोंग्स टू आर। क्लियर हुआ? जितने कंसेप्ट्स मैंने लिखवाए हैं ना थ्रू एग्जांपल्स, अगर आप इसको घर से पढ़ के आओगे तो आपको एनसीईआरटी एलिमेंट्स से जब क्वेश्चन होंगे तो ऑलमोस्ट यही स्टफ मिलेगा।
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कंसेप्ट को अच्छे से समझना। In above example, if A relates to B as A equal to B plus 4, तो चेक करो तीनों चीज़ें, देन चेक। अब रिलेशन मैंने चेंज कर दिया, A इक्वल टू B प्लस 4 कर दिया। अब चेक करके बताओ कि रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है या नहीं है। रिलेशन में थर्ड सेम है, यानी रिलेशन A टू A पर है, सेट A वही है 1 2 3 4 5 6, रिलेशन चेंज कर दिया मैंने, A इक्वल टू B प्लस 4। करो भाई, बताओ रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव सिमेट्रिक है या नहीं है। 1 मिनट है तुम्हारे पास। लिख कर करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है, और भी नहीं है। चलो लेट अस चेक, देख लेते हैं आप सही कह रहे हो या नहीं। रिलेशन R, अगर मैं A की वैल्यू 1 लेता हूँ तो B की वैल्यू कितनी आएगी, -3, विच इज़ नॉट पॉसिबल। A की वैल्यू 2 ले लेता हूँ तो B की वैल्यू -2 आएगी, अगेन विच इज़ नॉट पॉसिबल। ऋषभ बोर्ड पर देखो, 3 लेंगे तो B की वैल्यू -1 आएगी, अगेन विच इज़ नॉट पॉसिबल। 4 लेंगे तो 4 से 4 कट जाएगा, B इज़ 0, 0 भी नहीं है उसमें। A की वैल्यू अगर हम 5 लेंगे तो B की वैल्यू कितनी आएगी, 1 आ जाएगी, विच इज़ पॉसिबल। हमेशा A पहले लिखते हैं, B बाद में, चाहे आप A को चूज करो पहले या B को, उससे फर्क नहीं पड़ता। A को पहले लिखोगे, B को बाद में। ऑर्डर पेयर A B का बनता है, A टू B रिलेशन है, A सेट से है और B A सेट से है, क्योंकि A टू A पर। अब अगर मान लो A को 6 लेते हैं तो B की वैल्यू 2, और कुछ ले सकते हैं, सारा A और B सारे हो गए ना। जैसे मैंने A को 1 2 3 4 5 6 रखा था तो मुझे पता लगा था कि A की वैल्यू 1 2 3 4 के लिए B की वैल्यू पॉसिबल नहीं है, और A की वैल्यू 5 और 6 के लिए B की वैल्यू 1 और 2 पॉसिबल है। अगर मैं B को रखता ना तो मैं B को भी स्टार्ट करता 1 2 से, तो मुझे B की वैल्यू 1 और 2 के लिए A की वैल्यू 5 और 6 मिलती। चेक करके देखो, B की वैल्यू 1 डालो, A की वैल्यू 5 मिली, और B की वैल्यू 2 डालो, A की वैल्यू 6 मिली। मैंने B को पहले डाला, A मुझे बाद में मिला, लेकिन लिखूंगा मैं ऐसे ही A, B की फॉर्म में, ये ठीक है। तो B की वैल्यू 1 2 के लिए मुझे A की वैल्यू 5 और 6 मिल गई, B की वैल्यू 3 4 5 6 के लिए A की वैल्यू नहीं मिलेगी। चेक करके देख लो, 3 डालोगे तो A की वैल्यू 7, विच इज नॉट पॉसिबल। 4 5 6, मतलब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता पहले आप A डाल के B निकाल रहे हो या B डालकर A निकाल रहे हो, सेम आंसर आता है। ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है, रिफ्लेक्सिव नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज 1,1 बिलोंग नहीं करता रिलेशन को, इतना भी काफ़ी है। सिमेट्रिक भी नहीं है क्योंकि इसमें 1,5 या 5,1 तो बिलोंग करता है रिलेशन को, बट 1,5 नहीं करता, ये इसका मतलब सिमेट्रिक भी नहीं है। आपने ट्रांजिटिव के बारे में बोला है कि ये रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं है, तो एग्जाम्पल दो मेरे को। ये रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं है तो एग्जाम्पल दो। ट्रांजिटिव के लिए आपको एग्जाम्पल ये देना पड़ेगा कि A, B बिलोंग करना चाहिए रिलेशन को ना, ये करता हो, और B, C भी करता हो, और उसके बाद A, C बिलोंग ना करता हो रिलेशन को। ये बताओ, अगर मैं 5,1 को A और B ले लूँगा तो B कितना आया, 1। अब B, C वाला पेयर दिख रहा है इस पूरे में, 1 के साथ कोई ऑर्डर पेयर स्टार्ट हो रहा है? नहीं। इसका मतलब इस एलिमेंट की चेकिंग हो गई, 5,1 की चेकिंग हो गई। 5,1 की चेकिंग कैसे की मैंने, कि 1 के साथ कोई स्टार्ट होता है एलिमेंट, लाइक 1 2 होता तो फिर मैं देखता कि 5 2 है या नहीं है, 1 3 होता तो मैं देखता कि 5 3 है या नहीं है। अगर 1 1 होता तो चेकिंग क्या होता, नहीं कर पाते। 1 1 होता तो 5 1 के बाद 1 1 तो 5 1 ही तो बनेगा। इसलिए मैंने कहा था कि जो A, वाला एलिमेंट है उसको आप स्किप कर सकते हो, सिमेट्रिक में भी और ट्रांजिटिव में भी, क्योंकि उससे इम्पैक्ट नहीं आता। उससे वो ट्रांजिटिव है तो रहेगा, नहीं है तो नहीं रहेगा। उसकी वजह से ट्रांजिटिव हो जाए या ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, बस एक केस होता है, जैसे 1,2 है और 2,1 है, जिसके अंदर AB और BA वाला केस है, तो 1,1 होना चाहिए। तो यहाँ पर इसको देखना, वो तो फिर देखा तो इन दोनों को ही है ना मैंने, समझ में आई बात। पर सिर्फ इसकी वजह से इफेक्ट नहीं आता। तो
5 1 है, आगे कोई स्टार्ट नहीं हो रहा 1 से आगे, और 6 2 है तो 2 से कोई स्टार्ट हो रहा है क्या? नहीं हो रहा। इसका मतलब ए बी तो मिल जाएगा पर बी सी तो मिलेगा ही नहीं। जब ये वाला ही नहीं मिलेगा मेरे को, दूसरा नहीं मिल रहा, तो तीसरा चेक कैसे कर पाओगे? ए बी मिल रहा है लेकिन बी सी मिल ही नहीं रहा। जब बी सी नहीं मिल रहा तो आप ए सी को, अब ये नहीं कह सकते आपकी ए सी बिलोंग नहीं करता रिलेशन में, आप ए सी को चेक नहीं कर सकते। बिलोंग करना या ना करना तो बात की बात है, पहले बी कोमा सी बुलाओगे तभी तो होगा, क्या नहीं? एग्जाम में पास होना है फिर ना, बात की बात है, पहले कंडक्ट तो कराओ। यहां पर तो ये दोनों कंडीशंस कंप्लाई नहीं हो रही हैं, ये दोनों कंडीशंस फुलफिल ही नहीं हो रही हैं। अगर गिवन कंडीशंस में ही कोई एक कंडीशन फुलफिल ना हो तो उसको वॉइड सिचुएशन कह देते हैं। तो इस केस में ये ट्रांजिटिव है बाय डिफॉल्ट, क्योंकि इसमें मेरे को कैसा मिल गई? वॉइड कंडीशन या वॉइड सिचुएशन मिल गई, और वॉइड सिचुएशन में रिलेशन ट्रांजिटिव होता है। समझ में आ गया या नहीं आया? वॉइड का मतलब ये है कि हम इसमें ना चेक नहीं कर पा रहे हैं। ए कोमा बी तो मिल रहा है रिलेशन के अंदर, पर बी कोमा सी ये वाला एलिमेंट है क्या? आप ये नहीं कह सकते कि ये नहीं है, वो गलत है। आप ये कहोगे कि ये मिसिंग है, ये है ही नहीं, ऐसा ऑर्डर पेयर ही नहीं है। अगर ऐसा ऑर्डर पेयर है नहीं तो ए कोमा सी चेक कैसे करोगे? जब आप चेक ही नहीं कर पा रहे तो आप उसको क्या कह सकते हो कि वो ट्रांजिटिव होगा? क्योंकि आपके पास कोई काउंटर एग्जाम्पल नहीं होगा इस बात का कि वो ट्रांजिटिव नहीं है। और ट्रांजिटिव नहीं कहने के लिए यू मस्ट प्रोड्यूस सम एग्जाम्पल, एटलीस्ट वन पेयर ए कोमा बी और बी कोमा सी जिसके लिए ए कोमा सी बिलोंग ना करता हो, और ऐसा हमारे पास नहीं है। आया समझ में या नहीं आया? कंफ्यूजन है क्या? ठीक हो गया? बताओ इसमें है कोई कंफ्यूजन? आ गया समझ में सही से आर्यन? ठीक है, तो ये ट्रांजिटिव हो गया। अब हमने जो एग्जाम्पल किए थे रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक में, उन पर आ जाओ। हमने एक एग्जाम्पल किया था कि L1, L2 वाला सेट ऑफ ऑल लाइंस वाला, क्या L1 पैरेलल टू L2 ये रिलेशन ट्रांजिटिव होगा? उसके लिए मुझे देखना है L1, L2 बिलोंग्स टू रिलेशन, L2 L3 बिलोंग्स टू रिलेशन, तो फिर चेक करूंगा कि L1 L3 बिलोंग करते हैं रिलेशन को। L1 L2 करता तो L1 L2 के पैरेलल, L2 L3 के पैरेलल, L1 L2 के पैरेलल है और L2 L3 के पैरेलल है, तो L1 और L3 पैरेलल होंगे या नहीं होंगे? 9th क्लास का रिजल्ट है, if two lines are parallel to the same line are parallel to each other। तो टू लाइंस कौन सी? L1 L3, they are parallel to the same line L2, they have to be parallel to each other। इसका मतलब पैरेलल लाइंस का जो रिलेशन था वो रिफ्लेक्सिव भी था, एवरी लाइन इज पैरेलल टू इटसेल्फ, सिमेट्रिक भी था और ट्रांजिटिव भी था। इसका मतलब ये रिलेशन इक्विवेलेंस भी होगा। L1 परपेंडिकुलर टू L2 ये सिमेट्रिक था, L1 L2 के परपेंडिकुलर तो L2 L1 के होगी, लेकिन पैरेलल लेकिन रिफ्लेक्सिव नहीं था कि L1 L1 के परपेंडिकुलर नहीं हो सकती। L1, L2 के अंदर अगर रिलेशन था मेरे पास L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, फर्स्ट लाइन इज परपेंडिकुलर टू सेकंड लाइन। अब मुझे चेक करना है कि ये रिलेशन ट्रांजिटिव है या नहीं है, तो L2 और L3 में रिलेशन लगाएंगे तो L2 इज परपेंडिकुलर टू L3। तो मुझे अब चेक करना है कि L1 इज अगेन परपेंडिकुलर टू L3 और नॉट, यस और नो। डायग्राम बनाए, ये प्लेन में ली हुई है लाइन है, स्पेस में पॉसिबल है ये, लेकिन प्लेन में नहीं है, 3 डायमेंशन में पॉसिबल होता है। L1 L2 के क्या है? L1 L2 के परपेंडिकुलर है, तो ये लाइन L2 होगी, और L2 वाली लाइन L3 किसी दूसरी लाइन के परपेंडिकुलर है, तो L1 और L3 आपस में कैसी होगी? तो परपेंडिकुलर नहीं हुई, इनफैक्ट दे आर पैरेलल। इसका मतलब L1 L3 के अंदर L1 L3 से रिलेट नहीं कर रही है उसी रिलेशन के थ्रू। इसका मतलब रिलेशन क्या हुआ? नॉट ट्रांजिटिव। आया समझ में? तो पैरेलल वाला होता है और परपेंडिकुलर वाला नहीं। चलें आगे। 3 डायमेंशनल के हिसाब से ना नहीं, तब भी नहीं होगा, बट इन दैट केस क्या होता है, स्क्यू लाइंस होती हैं। आप 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में पढ़ोगे, ये एक लाइन है स्पेस में, ये दूसरी लाइन है स्पेस में, ये दोनों लाइनें आपस में कैसी हैं? पैरेलल। ये दोनों आपस में पैरेलल है, मतलब एक प्लेन में आ सकती हैं, ठीक है। अच्छा, परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर लाइंस कैसी होंगी 3 डायमेंशन में? ये आपके पास कौन सी लाइन हो जाएंगी? ये लाइन इसके क्या होगी? परपेंडिकुलर। क्लियर होगी बात? अब ये लाइन किसी और लाइन के क्या होगी? परपेंडिकुलर, तो इसके परपेंडिकुलर होगी, तो ये दोनों लाइनें आपस में कैसी होगी? पैरेलल। परपेंडिकुलर तो नहीं हुई ना, तो 3 डायमेंशन में भी क्या कर रहा है? फॉल्स कर रहा है। क्लियर हुई बात? ठीक है।
ए इज ब्रदर ऑफ बी, जो मैंने कल किया था रिलेशन, ए इज ब्रदर ऑफ बी। अब ये रिलेशन, जो ए की डिग्री वाले रिलेशन होते हैं वो ट्रांजिटिव हो जाते हैं, ए इज द ब्रदर ऑफ बी, जहां पर ए और बी क्या है, एस को बिलोंग करते हैं, ए और बी बिलोंग करते हैं एस को, और जहां पर एस क्या है, सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स इन अ स्कूल, कोई से भी स्कूल, बॉयज स्कूल, गर्ल्स स्कूल, कोई भी, ठीक है। गर्ल्स होगा तो वैसे ही एम्प्टी रिलेशन हो जाएगा, और एम्प्टी रिलेशन ट्रांजिटिव होता है। बॉयज स्कूल हुआ या कोएड हुआ, बॉयज गर्ल्स वाला हुआ, दोनों ही लेकर चलेंगे हम। ए किसका ब्रदर है, बी का। हमें चेक क्या करना है, ट्रांजिटिविटी। ट्रांजिटिविटी में क्या चेक करते हैं कि ए कॉमा बी बिलोंग टू रिलेशन एंड बी कॉमा सी बिलोंग टू रिलेशन। फिर देखते हैं कि ए कॉमा सी होगा या नहीं होगा। ए कॉमा बी बिलोंग्स टू रिलेशन की बात का मतलब क्या बनेगा, ए इज द ब्रदर ऑफ बी, ये बी तो सेम ही रहता है, यानी बी सेम रहता है, मतलब इसमें और इसमें भी एक ही होता है। अगेन बी कॉमा सी बिलोंग टू रिलेशन का मतलब क्या होएगा कि बी इज द ब्रदर ऑफ सी। ए बी का ब्रदर है अगर, और बी ब्रदर है सी का, तो बी फीमेल तो नहीं हो सकती, क्योंकि बी भी ब्रदर होगा ना। नहीं आई बात समझ में? मतलब कि अगर किसी स्कूल में ऐसे बच्चे हैं, जैसे मान लो एक बच्चा है अभिषेक और एक बच्चा है सोनम। जो अभिषेक है वो ब्रदर है सोनम का, क्लियर हुई बात? सोनम ब्रदर थोड़ा हो सकता है किसी की। अगर मुझे सिबलिंग का यही पेयर मिल रहा है तो ये पेयर ट्रांजिटिव होगा, क्योंकि मैं चेक ही नहीं कर पा रहा, दूसरा ऑर्डर्ड पेयर ही नहीं मिल रहा मेरे को, ये वाला सिर्फ एक ही तो मिला, तो ट्रांजिटिव क्यों नहीं है? ट्रांजिटिव है। नहीं आई बात समझ में? इन केस अगर कुछ ऐसा होता, चलो एक पेयर ये मिला, मेरे को मिला एक और कि राहुल ब्रदर है सोहन का, और सोहन ब्रदर है क्रिश का, तो राहुल क्रिश का ब्रदर होगा। राहुल और सोहन ब्रदर्स हैं, सोहन और क्रिश ब्रदर्स हैं, तो तीन ही होंगे ना भाई वो। नहीं आई बात समझ में? दे हैव टू बी ब्रदर, राहुल एंड क्रिश। राहुल इज द ब्रदर ऑफ क्रिश। इस पर क्रिश की जगह अगर मैं मान लो किसी लड़की का नाम लिख दूं, ठीक है, कोई भी लड़की का नाम लिख दो, ठीक है, आस्था, तो राहुल इज ब्रदर ऑफ सोनम एंड सोनम इज सोहन। राहुल इज ब्रदर ऑफ सोहन एंड सोहन इज ब्रदर ऑफ आस्था। स्टिल राहुल विल बी द ब्रदर ऑफ आस्था। समझ में आई बात? यानी कि जो कोएड भी लेता हूं तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब ये रिलेशन कैसा हो जाएगा? ट्रांजिटिव हो जाएगा। क्या ये रिलेशन सिमेट्रिक था? ये डिपेंड करता है सेट ऑफ स्पेसिफिक केस पे, कि जो स्कूल है वो बॉय स्कूल है तो होगा, कोएड है तो नहीं होगा, बिकॉज देयर मे एग्जिस्ट सम गर्ल, फिर वो गर्ल ब्रदर नहीं हो सकती बी का, ए का, है ना, उल्टा नहीं होगा। और ठीक है, रिफ्लेक्सिव कभी नहीं होगा, ए इज ब्रदर ऑफ ए इज नॉट रिफ्लेक्सिव, ठीक है। अगर मैं ब्रदर की जगह यहाँ पर सिस्टर कह दूँ तो भी सेम बात हो जाएगी, ट्रांजिटिव हो जाएगा। लेकिन अगर मैं सन या फादर कह दूँ तो ए इज सन ऑफ बी या फादर ऑफ बी, तो ए इज सन ऑफ बी, बी इज सन ऑफ सी, तो ए इज ग्रैंड सन ऑफ सी। ए सन है सी का, बी का, तो बी फादर हो गया। बी सन है सी का, तो बी के लिए सी फादर हो गया, तो ए के लिए सी कौन हो गया? ग्रैंड फादर हो गया, या ग्रैंड सन हो गया। सन में ग्रैंड सन आ जाएगा, फादर में ग्रैंड फादर आ जाएगा, मदर में ग्रैंड मदर आ जाएगा। इसका मतलब ये रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं होंगे। अब ट्रांजिटिविटी में मेरे पास एक लास्ट एग्जांपल है जिससे मेरे को ये क्लियर होता है कि बच्चे को कितना समझ में आया। अब तुम सोच समझ कर इस बात का आंसर देना। एक रिलेशन है सेट एस पर, अगर तुम्हारा आंसर ठीक निकला तो इसका मतलब तुम्हें ट्रांजिटिव समझ में आ गया, अगर नहीं निकला सही आंसर तो इसका मतलब ट्रांजिटिव में दिक्कत है। वेयर एस इज द सेट ऑफ ऑल पीपल ऑफ अ लोकेलिटी। अब लोकेलिटी में जो जितने भी लोग रहते हैं उनका कलेक्शन, उनका जो सेट है वो हमारे पास एस सेट है। अब लोकेलिटी में कौन कौन रहता है? बहुत सारे हो सकते हैं, मैरिड कपल्स हो सकते हैं, उनके बच्चे हो सकते हैं, पेरेंट्स हो सकते हैं। समझ में आ गई बात? छोटे बड़े 1000 2000 जितने भी एक कॉलोनी में, एक लोकेलिटी में पर्टिकुलर टाइम पर जो लोग रहते हैं उनका कलेक्शन ले लिया हमने।
तो इसमें सब तरह के लोग हैं, मेल फीमेल बॉयज़ गर्ल्स, ठीक है, हस्बैंड वाइफ सारे होंगे। चलो अब रिलेशन एस टू एस पर लिया, रिलेशन लिया मैंने ए रिलेटेड टू बी, रिलेशन में ए बी को कब रिलेट करता है, इफ ए इज, ए जो है वो हस्बैंड है बी का, ए इज हस्बैंड ऑफ बी, ए बी का हस्बैंड है। अब ये बताना है कि क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव तो नहीं होगा, ए कैन नॉट बी हस्बैंड ऑफ इटसेल्फ, सिमेट्रिक भी नहीं होगा, ए हस्बैंड है तो बी वाइफ होगी। अब मेरे को ये बताना है कि क्या ये रिलेशन ट्रांजिटिव होगा, इज दिस रिलेशन ट्रांजिटिव, यस और नो, बताओ। यस नो भी तो बोला था किसी ने, दीक्षा आपने बोला था नो, आर्यन ये हस्बैंड है बी का, मतलब यस कह रहे हो, बिल्कुल सही आंसर है, ये रिलेशन ट्रांजिटिव है, ठीक है, दिस रिलेशन इज ट्रांजिटिव, ठीक है। अब ट्रांजिटिव क्यों है, उसका रीज़न ये है कि मुझे ए कोमा बी का ऑर्डर्ड पेयर तो मिल जाएगा, पर बी कोमा सी का ऑर्डर्ड पेयर नहीं मिल सकता। सोहन इज हस्बैंड ऑफ शीला, सपोज शीला कैन नेवर बी हस्बैंड ऑफ समवन बिकॉज शीला कैन बी ओनली वाइफ। तो ए का बी से रिलेशन है लेकिन बी का सी से पॉसिबल ही नहीं होता। जब वो क्राइटेरिया फुलफिल ही नहीं कर सकते तो हम इस बात को कैसे जज करेंगे कि ए कोमा सी बिलोंग करता है रिलेशन को या नहीं करता। तो हम क्या मान लेते हैं कि नहीं करता तो गलत है, नहीं करता तो गलत है। तो बाय डिफॉल्ट आप ये तो कह ही नहीं सकते कि ट्रांजिटिव नहीं है, क्योंकि आपने ट्रांजिटिव कह दिया कि ये ट्रांजिटिव नहीं है तो आपको एग्जांपल देना पड़ेगा, और एग्जांपल आपको सही नहीं तो आपको क्या कहना पड़ेगा कि वो ट्रांजिटिव ही है। ठीक है, तो ट्रांजिटिव होने के लिए ये कोई जरूरी नहीं है। देखो ध्यान से पढ़ो, रिलेशन की डेफिनेशन में रिलेशन इज ट्रांजिटिव इफ, ये इफ लगे होने का बहुत बड़ा मीनिंग है। यदि ऐसा हो कि ए कोमा बी रिलेशन में आए और बी कोमा सी भी आए, तब ए कोमा सी रिलेशन में आना चाहिए। लेकिन इफ का मतलब यदि ऐसा हो तो नहीं आई बस समझ में, यदि ऐसा हो तो, यदि ऐसा ही ना हो तो भी ट्रांजिटिव होगा। आपको तो ट्रांजिटिविटी फेल करने के लिए ये चाहिए कि यदि ये दो एलिमेंट आ जाए और ये ना आए तो ट्रांजिटिव नहीं है। इसीलिए फाई जो है एम्प्टी रिलेशन वो भी ट्रांजिटिव हो गया, इसीलिए वो सिमेट्रिक भी हो गया। ठीक है, तो बिल्कुल सही है। ए इज वाइफ ऑफ बी सेम होगा, अगर ए इज वाइफ ऑफ बी लिख दो तो सेम आएगा, यानी कि ट्रांजिटिव हो जाएगा। ठीक है, लिखना है एक लास्ट। अब कौन सा पॉइंट लिखना हमने? फर्स्ट क्या लिखवाया था? रिफ्लेक्सिव, सेकंड सिमेट्रिक, थर्ड ट्रांजिटिव, फोर्थ इक्विवेलेंस, फिफ्थ क्या लिखवाया था? आइडेंटिटी, सिक्स्थ नल रिलेशन, सेवंथ यूनिवर्सल और एट्थ एंटीसिमेट्रिक। तो अभी हम फोर्थ लिख रहे हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन a relation on set A is said to be equivalence if relation R is reflexive, symmetric and transitive. Reflexive, symmetric and transitive. Example of equivalence relation R on set L, L मतलब लाइंस का सेट, given by A related to B if A is parallel to B, where A comma B belongs to set L is equivalence. Parallel लाइंस का सेट इक्विवेलेंस रिलेशन है क्योंकि वो तीनों चीजें उसमें होल्ड होती हैं। दूसरा यूनिवर्सल रिलेशन ऑन एनी सेट ए
is always equivalence. That means R A cross A is on set A is equivalence. तीसरा, लेट एक एग्जांपल लेते हैं ए, एलिमेंट लिया मैंने ए में 1, देन आर जो आया वो आ गया 1,1, देन दिस आर इज इक्विवेलेंस. फोर्थ, let A 1 2 3 the smallest equivalence relation on A is 1 1 1 2 1 1 2 2 3 3. नोट करो इसको, बस एंटीसिमेट्रिक रह जाएगा, वो नेक्स्ट टाइम करेंगे. और नेक्स्ट टाइम भी क्या करेंगे, रैदर एंटीसिमेट्रिक का भी नहीं करेंगे. एंटीसिमेट्रिक का बोर्ड में कोई रोल नहीं है, सीबीएसई बोर्ड में एंटीसिमेट्रिक का टॉपिक नहीं है, वो बाद में देख लेंगे हम. फिर अभी तो हम इसका क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे एलिमेंट्स की बुक से कल मतलब मंडे. तो जितना भी मैंने रिलेशन का टॉपिक लिखवाया है ये तुम्हारा चैप्टर 50% हो गया. इस चैप्टर के अंदर 2 टॉपिक हैं, एक रिलेशन है और एक फंक्शन है. तो मैंने 50% टॉपिक करा दिया. और इस टॉपिक के ऊपर तुम्हारे कुछ 20-22 क्वेश्चन होंगे, 2 एक्सरसाइज के 10-10 क्वेश्चन मिलाकर. वो दोनों एक्सरसाइज इकट्ठी हो गई. बस इक्विवेलेंस क्लास छोटा सा पॉइंट है, वो मैंने समझाना है. बाकी अब हम क्वेश्चन, हाँ इन्वर्स क्या, इन्वर्स रिलेशन था, इन्वर्स फंक्शन वो आगे आएगा, कंपोजिट फंक्शन आगे आएगा, फंक्शंस का टॉपिक आगे आएगा. अभी रिलेशन हुआ है. इन्वर्स रिलेशन भी होता है. इन्वर्स रिलेशन होता है जो रिलेशन A to B पर है तो B to A पर इन्वर्स हो जाता है. तो B, A रिवर्स हो जाते हैं एलिमेंट. हाँ कोई बात नहीं, वो हम कर लेंगे. सर जो नल मतलब पाई रिलेशन होगा वो भी तो इक्विवेलेंस रिलेशन होगा. देखो नहीं होगा. पहले आप मुझे ये बताओ, जो नल रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव है क्या? हमने डिस्कस किया था नल रिलेशन एम्प्टी रिलेशन और नॉन एम्प्टी सेट इज नॉट रिफ्लेक्सिव. नॉन एम्प्टी पर एक एलिमेंट तो होगा ना, 1 कम से कम 1 2 कोई एक एलिमेंट तो होगा, तो 1,1 तो नहीं आया ना उसके अंदर. तो नल रिलेशन ऑन एम्प्टी सेट इज यूनिवर्सल. क्लियर हुआ? तो इक्विवेलेंस हो जाएगा वो एम्प्टी सेट पे. हाँ तो स्पेशल केस हुआ ना. हाँ लिखना चाहो आप लिख लो. नल रिलेशन ऑन फाई सेट ऑन एम्प्टी सेट, ऑन एम्प्टी सेट इज यूनिवर्सल. एक बात बताओ, इसमें आपका रिलेशन फाई टू फाई है, तो रिलेशन फाई क्रॉस फाई का ही सबसेट होगा. फाई क्रॉस फाई का आंसर तो फाई होता है, और फाई हमेशा किसी भी सेट का सबसेट होता है. इन दोनों कंडीशन से मैं कह सकता हूं कि रिलेशन मेरा फाई बन गया. और फाई रिलेशन फाई सेट पर ही है, तो फाई सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो इसीलिए इस रिलेशन को मैं रिफ्लेक्सिव कहूंगा. और सिमेट्रिक ट्रांजिटिव तीनों है, रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है. तो ये रिलेशन मेरे पास यूनिवर्सल भी. अब एक बड़े कमाल की बात है, फाई सेट पर जो ये रिलेशन आर फाई आया है, ये रिलेशन आइडेंटिटी भी है, रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, इक्विवेलेंस भी है, और हाँ एंटीसिमेट्रिक भी हो जाएगा 6. और आपका ये नल रिलेशन भी है इटसेल्फ में, और यूनिवर्सल भी है. इस केस में यूनिवर्सल भी है ना. नल और यूनिवर्सल कोइंसाइड नहीं हो गए. वैसे कभी भी किसी सेट पर नल और यूनिवर्सल एक से नहीं होते. यूनिवर्सल लार्जेस्ट होता है और नल फाई होता है. लेकिन अब उस सेट में ही एम्प्टी हो गया ना, तो ये बहुत एक्सट्रीम स्पेशल केस हो गया. अगर मैं यहाँ पर नॉन एम्प्टी सेट लगा दूंगा तो फिर वो यूनिवर्सल, तो वो जो नॉन एम्प्टी सेट पर लगेगा तो वो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा सिमेट्रिक, तो फिर वो इक्विवेलेंस नहीं होगा. इक्विवेलेंस तब होता है जब तीनों कंडीशंस कंपल्सरी होल्ड होती हैं. ठीक, आर इनवर्स लिख लेना. आर इनवर्स का मतलब है A, B, A का ऑर्डर्ड पेयर इफ A, B बिलोंग करता है रिलेशन R को. बस ये सिंपल सी बात होती है, इसको बोलते हैं इनवर्स रिलेशन.
तो इन्वर्स रिलेशन होता है आर इन्वर्स, वो रिलेशन जो b, a का ऑर्डर पेयर रखता है अपने पास, जहां पर a, b का जो ऑर्डर पेयर है वो रिलेशन को बिलोंग करता है, तो उसका रिवर्स कर देते हैं। मतलब पहले अगर आपने r निकाल लिया तो अब r के एलिमेंटों में a, b की जगह b, a लिखना शुरू कर दो, तो आपका r इन्वर्स बन जाएगा। ये बताओ मेरे को, ये समझ में आ गए? ये देख लो एक बारी, नहीं नोट किया तो कोई बात नहीं। अ रिलेशन ऑन ए इज सेड टू बी इक्विवेलेंस इफ आर इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, तीनों कंडीशंस कंपलसरी हैं। सेट ऑफ लाइंस के ऊपर हमने देखा था कि वो तीनों टाइप के रिलेशन है। यूनिवर्सल रिलेशन ऑन ए क्रॉस ए में सभी टाइप के एलिमेंट आते हैं, तो इसलिए इक्विवेलेंस है। अगर ए सेट में 1 एलिमेंट है तो इसका ए क्रॉस ए एक ही बनेगा, 1,1। ये आइडेंटिटी भी है, रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, इक्विवेलेंस भी है। क्लियर होगी बात? और यूनिवर्सल भी है। लेट ए बी 1 2 3, सबसे छोटा इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होगा? सबसे छोटा इक्विवेलेंस रिलेशन 1 1 2 2 3 3 मैंने क्यों लिया? रिफ्लेक्सिविटी के लिए, क्योंकि रिफ्लेक्सिव तभी होता है जब उसमें ए, ए टाइप के रिलेशन होते हैं। इसके बाद मैंने एक और कोई एलिमेंट नहीं लिया, क्योंकि 1 1 2 2 3 3 अगर है तो रिफ्लेक्सिव है। सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव के लिए चेक ही नहीं करना, वो तो ऑटोमेटिकली है। नहीं आई बात समझ में? सिमेट्री आप छेड़ोगे तभी तो खराब होगा, और ट्रांजिटिविटी के लिए चेक नहीं कर सकते, क्या चेक करोगे? सारे अलग अलग है। तो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव सबसे स्मॉलेस्ट। और लार्जेस्ट रिलेशन क्या होगा? यूनिवर्सल। उसमें कितने एलिमेंट आएंगे? 9, 3 क्रॉस 3, वो भी हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन होगा, लेकिन स्मॉलेस्ट यही है। ये वाली बात होगी हमारे पास। अब एक छोटा सा पॉइंट पढ़ते हैं, एंटीसिमेट्रिक तो लास्ट में पढ़ेंगे, लेकिन ना इसी ए सेट पर टोटल नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन कितने बनते हैं वो बना कर आना, या तो होमवर्क ले लो, टोटल होमवर्क लिखना। हाँ होमवर्क ले लो, ऐसा कुछ घर पे भी करोगे। लेट ए सेट बी 1 2 3, फाइंड नंबर ऑफ पॉसिबल equivalence relations on set A and write them, और उनको लिख कर भी आना, write them। टोटल पॉसिबल नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन कितने होंगे? दूसरा अगेन लेट बी सेट बी 1 2 3 4, क्वेश्चन सेम है, फाइंड नंबर ऑफ पॉसिबल इक्विवेलेंस रिलेशंस ऑन सेट ए। लिखना तो रहने देना, उसमें ज़्यादा हो जाएंगे। हाँ सेट बी है, यहाँ पर सेट बी है, सॉरी। तो ये होमवर्क हो गया, ये तुम्हें कर जाना है। छोटे बड़े जितने भी पॉसिबल इक्विवेलेंस रिलेशन बन सकते हैं ए के ऊपर वो देखने।